नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अभी हमने कुछ वक्त पहले एलआईसी के आईपीओ को देखा, बहुत ही शानदार लिस्टिंग रही। उसके बाद इरडा का आईपीओ आया, निवेशकों को मालामाल बनाया। अब एक और सरकारी कंपनी जो है वो आने जा रही है और ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है और इसको लेकर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट हो रखा है। तो इस आईपीओ के ऊपर हम लोग तमाम जानकारियां आपके सामने लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी कंपनी के हिसाब से आईपीओ हो सकता है। इस आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अपने रिन्यूएबल यूनिट एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लाने जा रही है। ये आईपीओ कितना बड़ा होगा और इसके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट बैंकर को शॉर्टलिस्ट किया गया है बैंक को, ये भी हम आपको बताएंगे। ये आईपीओ कब तक आ सकता है, इस पर भी जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो शुरुआत है वो अप्रैल 2022 में हुई थी। ये एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। ये है एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी या फिर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी पूरे देश में बड़े सोलर विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स चला रही है। बड़े बड़े जो सोलर विंड्स प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही हाइब्रिड्स प्रोजेक्ट्स हैं वो इस पर कंपनी जो है काम करती है। और भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना के तहत कई राज्यों में गीगावाट पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। यानी जो सरकार की जो कोशिश है ग्रीन एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर आगे बढ़ने की, तो उससे जुड़े हुए रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होते हैं और साथ ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको वो डेवलप करती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी और ईएसजी प्रोजेक्ट्स को भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में, इस कंपनी के बिजनेस के पोर्टफोलियो में शामिल है और उससे कंपनी आगे बढ़ रही है। पहले एनटीपीसी इस कंपनी की 20% हिस्सेदारी एक स्ट्रेटेजिक निवेशक और मलेशिया की दिग्गज एनर्जी कंपनी को बेचने वाली थी, लेकिन बाद में कंपनी ने अपना इसको फैसला बदल लिया और उसके बाद आईपीओ लाने का फैसला कर लिया और इसलिए हम लोग आपके सामने एक खबर पेश कर रहे हैं। अब आते हैं आईपीओ पर। करीब 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ये हो सकता है। इसका जो साइज है करीब 10,000 करोड़ का हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर इस कंपनी का आईपीओ ये आता है और चीज़ें उसी हिसाब से होती हैं तो ये किसी भी सरकारी कंपनी की तरफ से लाया गया अब तक की रकम के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। तो पहला आईपीओ एलआईसी हो गया और दूसरा ये वाला आईपीओ हो गया। इसके पहले 12 मई 2022 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आईपीओ आया था और वो करीब 21,000 करोड़ रुपए उसके जरिए जुटाए गए थे। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स यानी कि मनी कंट्रोल के हवाले से जो खबर आई है, इसमें कहा गया है कि कंपनी ने इस बड़े प्लान के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंकर को शॉर्टलिस्ट किया है। ये भी बताएंगे आपको कब तक ये आईपीओ आ सकता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन ने अपने इस आईपीओ के लिए जिन 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है उसमें देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक शामिल है। इसके अलावा आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ है और न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट को भी इस काम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीबीआई कैपिटल की बोली सबसे कम रही है। गोल्डमैन सैक्स हो, एक्सिस कैपिटल हो, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ और डीएम कैपिटल समेत 10 बैंकों ने आईपीओ के लिए बोली लगाई थी। बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने आईपीओ यानी कि पब्लिक इशू जारी करने के लिए फरवरी की शुरुआत में मर्चेंट बैंकर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी किया था। आईपीओ के आने की खबर यह है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जो सीईओ हैं मोहित भार्गव ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 तक आईपीओ के बाजार में उतरने का है। यानी कि वित्त वर्ष 2025 तक तो आना ही, उससे पहले आ जाए तो ठीक है, लेकिन 2025 तक तो आना ही आना है। उनकी तरफ से ये बयान आया है। आपको बता दें कि पीएसयू सेक्टर की ये तीसरी सबसे बड़ी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी है। एनटीपीसी की बात की जाए तो इसके शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक साल में निवेशकों को करीब 113% का रिटर्न दिया है। इस समय इसका जो मार्केट कैप है 2.77 लाख करोड़ रुपए है और एलआईसी और ओएनजीसी के बाद इसका मार्केट कैप तीसरे नंबर पर आता है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।